बैंकिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लगातार गिर रही ब्याज दरों के बीच आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, आरबीआई का एक बड़ा फैसला रेपो रेट्स को कम करने का, जिसके चलते सभी बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान के बारे में। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा देते हैं तो किस तरह से रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही चलना है। तो देखिए, नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे इंटरेस्ट रेट्स सर्विसेज चार्जेस। उसमें से मैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल के आ चुका है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो इसी महीने 10 जून 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो रिवाइज किए गए हैं। तो अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो क्या होंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 7 से 14 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे 3.50%, सीनियर सिटीजन्स पे 4.00%। उसी तरह से 31 से 45 दिनों के लिए अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.75% है जी, सीनियर सिटीजन्स पे 4.25% है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 90 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं जी 4.50% है, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00% है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल एफडी प्लान के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कम से कम, देखिए 1 साल के लिए, क्योंकि जो 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट मानी जाती है। अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.70% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20%। सो उसी तरह से नीचे आने के बाद अगर हम बात करें कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं अदर बैंकों से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आप देख पाएंगे जी 6.75% है, सीनियर सिटीजन्स पे 7.25% है। अगर हम 5 साल या फिर उससे ज़्यादा 10 साल के लिए बात करें तो 6.50% है जी, जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा दें तो बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, नीचे आने के बाद हमें एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान ऑफर किया जा रहा है जी। आप देख पाएंगे 444 डे स्पेशल एफडी प्लान। हालांकि 444 डे स्पेशल एफडी प्लान पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कटौती की गई है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं काफ़ी बढ़िया हैं। 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। तो अब मैं आपको इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए, अगर
हम शुरुआत करें 1 लाख रुपए से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 7.0%। नंबर ऑफ डेज कितने हैं जी? 444। सो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, आप देख पाएंगे आपको जो है वो ब्याज की राशि कितनी मिलेगी? 8,578 रुपए। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.50% के हिसाब से, तो 9,195 रुपए जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 3 लाख रुपए की, तो मैं 3 लाख रुपए फिल करूंगा जी। सबसे पहले 7.0% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देखेंगे जो ब्याज की राशि है वो कितनी है? 25,735 रुपये। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 7.5% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 27,587 रुपये जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे 7.0% के हिसाब से आपको 42,892 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों अब यहां पे कंफ्यूजन है कि ब्याज की राशि 40,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है तो क्या टीडीएस कटेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ब्याज की राशि जर्नल पे 40,000 से ज़्यादा हो जाती है तो टीडीएस कटता है, लेकिन वो ब्याज की राशि 365 दिनों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 444 दिनों की है। सो अगर हम बात करें 7.5% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर 45,979 रुपये मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स पे अब जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सो आगे मैं 8 लाख रुपए की बात करूंगा। तो देखिए मैंने 8 लाख रुपए फिल किए हैं जी। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें जर्नल पे 7.0% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा तो ब्याज की राशि कितनी निकल के आ गई? 68,627 रुपये। अगर मैं 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे जो ब्याज की राशि है वो कितनी है जी? 73,560 रुपये। ठीक है दोस्तों। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की, तो मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा पहले। तो देखिए मैंने 10 लाख रुपए फिल किए हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं 444 डेज के लिए, तो सबसे पहले जर्नल पे 7.0% के हिसाब से आपको जो हैं 85,784 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 7.50% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आपको जो हैं 91,959 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो देखो दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हासिल कर पाएंगे। और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।